36 किताब, किताब वस्तु हुआ कि मूल्य होगा? वस्तु हुआ ना, तो इसमें किसको नीचे रखेंगे? सेलिंग प्राइस को। किसको रखेंगे? सेलिंग प्राइस को। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सेलिंग प्राइस 36 वस्तुओं को हम सेल करते हैं, 36 किताबों को सेल क्या करते हैं? सीपी करते हैं, लेते हैं, और ये बराबर हो जाता है किसके? 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तो पूछ रहा है कि बताइए कि प्रतिशत लाभ बताइए। ये बताओ कि लाभ कितने का होगा? 36 का। हम बोले कि एसपी पे निकालते हैं। किसपे निकालते हैं? एसपी पे। और गुणा में क्या? गुणा में क्या? 6 5 30, 5 से 5 गुना 10, 20% इसका क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। वस्तु का सीपी था वो कितना था? 15 वस्तु को खरीद कर लाते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है बताइए। 15 वस्तु खरीद कर लाते हैं और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेच देते हैं। यानी कि सेलिंग प्राइस 10 वस्तुओं के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, 10 वस्तुओं के हिसाब। तो प्रॉफिट कितना का होगा? 5 वस्तुओं का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा वस्तु का जो होता है तो इस पे निकालते हैं और गुना क्या कर देंगे? 100, तो कट जाएगा 0 0 5 दाम 50% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का कौन सा क्वेश्चन? दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला देखिए। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा वाला क्वेश्चन है कि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेच दिया था। लाभ प्रतिशत 3 खिलौने का सीपी है, सीपी 3 खिलौने का, और 4 खिलौने के हिसाब से एसपी करना है। नहीं, एसपी करना है, सीपी करना है 4 खिलौने के हिसाब से ना, एसपी करना है 3 खिलौने के हिसाब से। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का। और किस पे होगा? 3 पे ना, और गुणा में 100 है कि नहीं? तो ये हो जाता है 35 सही 1/3%। कोई बात नहीं, सीधा कर दो। सर इतना ही नहीं चौथा देखिए। चौथा 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि सीपी है 15 वस्तुओं का और 20 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहे हैं। एसपी 20 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहे हैं, तो कितने का हानि होगा? अब देखो हानि हो रहा है ना, तो हानि कितने का होगा? 5। 20 पे होगा, 20 पे गुणा में क्या होगा? 100। 20 5 100, 5 25, 25% इसका क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पांचवा हो जाएगा ना? छठवां बताते हैं, ठीक है? पांचवा हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब देखो इसमें मूल्य बोला है कि वस्तु बोला है? ये बताओ। मूल्य बोला है ना, तो मूल्य। अब सीपी और एसपी, सबसे पहले सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है। सीपी और एसपी का अनुपात दिया 20:21। अगर ये गलती से वस्तु दिया होता हम इसको नीचे लिखते, एसपी को नीचे लिखते, लेकिन दिया है क्या? मूल्य ना, तो मूल्य दिया तो सीपी को नीचे रखेंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। और कितने पे हो रहा है? 20। क्यों? क्योंकि मूल्य था इसीलिए 20 को लिया। हम बता रहे हैं बार-बार ये क्वेश्चन, क्योंकि बार-बार को बच्चे मूल्य आता है वो नीचे रहता है। मूल्य वाला आएगा तो नीचे एसपी को रखेंगे, सीपी को रखेंगे, और वस्तु वाला आएगा तो उसमें एसपी को नीचे रखना है। अभी जो 5 क्वेश्चन किए हैं, बात समझ गए? तो 20 5 100, 5% का क्या होगा? प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टीवी का सूची मूल्य, यानी कि एक टीवी का जो मूल्य एमपी है, मार्कअप प्राइस, कौन सा प्राइस? एमपी। सूची मूल्य जो दिया हुआ है, एमपी जो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 2300 रुपया। कितना दिया है? 2300 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है कि 25% और 10% का बट्टा देते हैं तो विक्रय मूल्य बताइए। या बट्टा मतलब छूट। 25% का और 10% का छूट देते हैं। ये बताओ कि टोटल 100% होता है, तो पहली बार 25% का छूट दे रहा है, यानी कि 75% का दाम ले रहा है, और दूसरी बार 10% का छूट दे रहा है ना, 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 90% का दाम ले रहा है। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए। खत्म, खेला खत्म। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 6 करना 5 और 5 25, 15 5 75 और 5 दूना 10। ठीक है, अब इसका सबका गुणा कर लेंगे। 23 बचा गुणा 15 9 105 होता है, 15 9 135 होता है, और बटा में कितना बचा? 2। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है जी? आंसर आ रहा है 1552.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से भाग देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा टीवी का मूल्य 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी के मूल्य से 5500 रुपया अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बोला जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को आरजी लिख ले रहा है कि नहीं? और क्या है?
और टीवी है, टीवी है, इसको हम टीवी लिख ले रहे हैं, 5:3 है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, समझ में बोला जाए कि रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है ना वो टीवी से 5500 अधिक है, यानी कि अधिक कितना है, 2 ना, 2 का ही वैल्यू दिया है कितना, 5500, ये रेशियो का क्वेश्चन है। 2 से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 5 10, 2750 रुपए। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत यानी कि 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, 27 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 0 5 25 और 5 से 35 30 37 3 और 5 दूना 10 और 3 13 750 रुपए इसका क्या होगा। ये रेशियो का और एक दुकान है, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया, देखो बेचा गया बोला, सेलिंग प्राइस बोला, क्या बोला है, सेलिंग। पूछ रहा है कि मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या था, रुपया में दिया। अगर ये गलती से रुपया में दिया तो परसेंटेज दिया होता ना, हमको 1 मिनट लगता सॉल्व करने में, 1 मिनट से कम, 10 सेकंड 20 सेकंड, वो भी क्वेश्चन आ रहा है आगे, टेंशन सारा टाइम करिए बात मुझे। तो देखो बोल रहा था जो उसको हम निकालना, आगे क्वेश्चन आएगा, सब आएगा सब टाइम। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि एसपी है, सेलिंग प्राइस है 1 लाख रुपया, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले दुकान है ना, पहले घर है, घर के बारे में बात कर रहे हैं, घर के बारे में, ठीक है, ये घर है, और उसके बाद क्या होगा, दुकान के बारे में अलग से बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का चूंकि सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा 1 लाख रुपया, कितना है, 1 लाख, ठीक है, और इस पर हमारा हानि होता है कितना, 20%, यानी कि 20% का मतलब 4/5, 20% हानि होता है 4/5, यानी कि ये सेलिंग प्राइस तो क्रय मूल्य का रहा होगा, 1 का 5/4 रहा होगा, उल्टा। अरे एसपी दिया हो, जैसे हम बेच रहे हैं 1 लाख रुपए में और हमारा फिर भी नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होगा ना 1 रुपया से, तभी तो नुकसान हो रहा है, बोलो बुझे कि नहीं बुझे, बताया तो कल, अरे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तभी तो नुकसान होगा हमारा, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5/4, ये हमारा सीपी हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं है, 25% का। अब तुम हमको ये बताओ, ये 5/4 है, तो देखो इससे 1 लाख से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, बहुत मारेंगे, 4 करने 4, 1 से ज्यादा नहीं आ रहा है, फिर दशमलव बच रहा है, तो 1 दशमलव कुछ आ रहा है, और ये 1 ही रुपया है, बोलो, तो सेलिंग प्राइस 1 रुपया है और एसपी 1 रुपया से ज्यादा आ रहा है, बोलो आ रहा है, तभी ना हमारा नुकसान हुआ है, सीपी हमारा 1 रुपया ज्यादा आ रहा है, तो नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो आगे बोला कि दुकान जो है उसका जो प्राइस है, उसका भी प्राइस 1 लाख रुपया है, उसका भी सीपी कितना है, 1 लाख रुपया, लेकिन इसके साथ क्या कांड हो जाता है भाई, इससे 20% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि सीपी कम रहा होगा, अरे कम रुपए हम खरीद के लाएंगे, ज्यादा बेचेंगे तभी तो लाभ हुआ होगा, बोलो बात समझ। तो 20% का प्रॉफिट यानी कि 6/5, यानी कि 1 लाख का उल्टा होगा 5/6। कभी भी एसपी से सीपी निकालने के लिए परसेंटेज जो दिया रहता है उसका उल्टा करते हैं, तभी हम सीपी पे जाते हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि हम इधर लिखे थे सीपी और इधर लिखे थे एसपी, है कि हम इधर से इधर तो सीधा सीधा जाता है, लेकिन इधर से इधर आता है तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उस ऊपर जो लॉस में लिखे हैं 4/5, हाँ ये लॉस हो रहा है, एक घटा है जैसे 5 से 4/5 का मतलब 20% लॉस बोला था ना, तो 20% लॉस मतलब 80/100, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 नहीं आ रहा है, हमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है, और ये 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 और बटा में 100 हो रहा है, तो 6 बार में कट रहा है 6/5, तो ये 6/5 आया प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला है। तो एसपी हमारा, सीपी हमारा कम रहा होगा, 1 रुपया से कम रहा होगा, तभी तो देखो कितना आ रहा है 5/6, देखो ये 1 बार में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 1 बार से कम बार में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये बताओ कि सीपी हमारा कम होगा तभी एसपी ज्यादा होगा, तभी हमको प्रॉफिट हुआ है, तो ये दोनों बातें सहमत हो कि नहीं हो सहमत। अब टोटल सीपी एसपी जोड़ के निकाल देंगे कितना रुपया लॉस होगा, है कि नहीं। अब टोटल एसपी और सीपी देख लेते हैं कितना, टोटल एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 2 लाख, अरे 2 लाख नहीं है टोटल, दोनों को मिला के 2 लाख नहीं बेचा है, 1 लाख में इसको 1 लाख में इसको, देखो इतना आसान इसको समझाया नहीं, हमको भी कोई नहीं समझाया था, इतना समझ जाओ, लेकिन हम खुद ही समझे हैं। तो 2 लाख रुपया क्या हो गया, ये 2 लाख है, 2 लाख रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये टोटल निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐड करके इसको भी ऐड कर देंगे तभी तो टोटल निकलेगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 5/4 और प्लस 5/6 को, तो 6 चौको 24, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 4 3 12 3 15 और 6 दूनी 12 और 2 6 दूनी 12 2 5 10, कितना हो रहा है 25/12,
12 यही हो रहा है ना इसको जोड़ने पे। ये टोटल हमारा क्या आ गया है, सीपी आया है, ये टोटल हमारा सीपी है। अरे सीपी ही तो था इधर का, तो टोटल सीपी जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, टोटल एसपी जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब बोला कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो घटाएंगे तो नहीं पता चला कितना रुपया प्रॉफिट हुआ जी। जैसे मान लो 20 रुपए में सामान खरीद कर लाए और 10 रुपए में बेच दिए, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ ना, घटाए तो नहीं पता चला, तो घटा दे पता चल जाएगा। बड़ा प्रॉफिट का 20 रुपए सामान की निकल जा रहा है, 10 रुपए लॉस तो लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो घटाएंगे तभी पता चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ। देखो तो घटा देना, इसको क्या दिक्कत है। तो 25 और बटा में 12 घटा देंगे किसको, 2 लाख को। ये सीपी था और एसपी था। अब पता है सीपी क्यों पहले लिखे, क्योंकि सीपी देखो 2 से बड़ा है। देखो 12 दूना 24, 2 दशमलव कुछ में जा रहा है ना, ज्यादा है कि नहीं है ज्यादा, ये रुपया में था सब, ये सब रुपया में कैलकुलेट किए हैं। तो ये अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम 12 और ये 25 और माइनस में 24, 12 दूना 24 घटाएंगे तो 1/12, यानी कि 1/12 रुपया का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देखो सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। सीपी बड़ा है तभी तो पहले लिखे, एसपी छोटा है तभी तो हमेशा हमेशा लॉस होगा। लेकिन पूछ रहा है कितने का लॉस हुआ, 12, 1/12 रुपये का। एक दुकानदार बराबर मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचता है, यानी कि 2 टीवी सेट क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब हमको पता नहीं कि कितना बेच रहा है, पता है क्या, पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों का रेटा क्या है, बराबर। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% का हानि हुआ, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो डायरेक्ट परसेंटेज ही पूछा है, देखो ऑप्शन देखो परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज ऑप्शन में रुपया में दिया है। अभी भी बताएं कि रुपया में पूछेगा तो ई वाला प्रोसेस जो लगाए तो वैसे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पूछ देगा परसेंटेज में, परसेंटेज में लगाना तो बहुत ही आसान, बोला तो है 2 सेकंड में लग जाएगा। कितना सेकंड में, 2 सेकंड। देखो कैसे लगेगा, कभी भी अगर एक वस्तु पर, एक कोई वस्तु है उस पर x रुपया का मान लो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब ज्यादा, और एक कोई वस्तु है और इस पे x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो याद रखना हमेशा इसका फॉर्मूला होता है x²/100। बात खत्म, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, सुन लो अगला क्वेश्चन, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है ना, तो 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं। तो वैल्यू x का कितना है, 20 है ना, 20 का स्क्वायर और बटा में क्या 100, 20 का स्क्वायर 2 दूना 400 और बटा में क्या 100 काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4% लॉस। हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस। अच्छा ये सक्सेसिव से आया, बताएं क्या कैसे।